So today we will learn about find the solution or roots of quadratic equation by formula method, which is also known as श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो हम सब जानते ही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b और c इज अ कांस्टेंट टर्म। अगर हमें एबीसी की वैल्यू पता है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू। कौन सी फॉर्मूला से, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी हमें वहीं पे फाइंड कर लेना है रूट डी यानी स्क्वायर रूट ऑफ डी। ठीक है, जो भी वैल्यू डी की आएगी उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। इससे हमें दोनों रूट्स के आंसर मिल जाएंगे। अब यहीं से आपको तो समझ में नहीं आएगा, तो चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, उससे पहले अब हमें आगे कब बढ़ना है। हमने पहले के वीडियो में देखा है अगर डी की वैल्यू 0 है या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इन दोनों ही केस में हमें रियल वैल्यूज मिलती है रूट्स की, तो ही हम रियल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमें रियल वैल्यूज नहीं मिलती, मीन्स हम आगे रूट्स फाइंड कर सकते नहीं हैं। तो अगर ये दो केस ही आते हैं तो ही हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले ये वीडियो नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिए, हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स यूजिंग वैल्यू ऑफ डी। चलो अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू नेगेटिव 10, c 21। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे d। फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट की है माइनस 10 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 21। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया माइनस 10 स्क्वायर इज 100, माइनस की साइन 4 इंटू 21 84, 100 माइनस 84 इज 16। अब हमने क्या बोला था, हम यहीं पे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी इज 4। अब हमारे पास फॉर्मूला है रूट्स फाइंड करने की, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब हम देखो ये माइनस साइन है फॉर्मूला की, ये b की वैल्यू है नेगेटिव 10, सो हमने पुट किया माइनस इन ब्रैकेट नेगेटिव 10 प्लस और माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, देखो हमने यहाँ रूट डी की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दी बिकॉज हमने रूट डी पहले से ही फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 10 प्लस 4 अपॉन 2। अब एक बार प्लस 10 माइनस 4 अपॉन 2, दो वैल्यूज आ गई। इसका आंसर होगा 14/2, सो x इज इक्वल्स टू 7। इसका आंसर होगा 6/2, सो x इज इक्वल्स टू 3। अब आप कहोगे यहाँ पे d की वैल्यू तो इजी थी, स्क्वायर रूट आप इजीली फाइंड कर सकते हो, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। चलो हम एक और एग्जांपल से समझते हैं जिसमें d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना, तो कैसे करना, लेट्स सी। Another example, x square plus 6x minus 10 is equals to 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू नेगेटिव 10। सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac के थ्रू। d इज 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू नेगेटिव 10। तो अब यहाँ पे देखो 6 स्क्वायर इज 36, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4 इंटू 10 40। ठीक है, तो d का आंसर मिल गया हमें 76। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ d, अब 76 का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो हमने क्या लिखा, रूट 76। अब रूट 76 तो डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 की पेयर मिल गई, तो हमने 2 को रूट की साइन से बाहर निकाल दिया, तो इट बिकम्स 2 रूट 19। सो रूट d इज इक्वल्स टू 2 रूट 19। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सेम फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब माइनस साइन में ही है फॉर्मूला में, b इज इक्वल टू 6, सो दैट इज माइनस 6
प्लस और माइनस 2√19। देखो हमने रूट डी की वैल्यू यहाँ पे ही फाइंड कर ली है, वो डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट कर दी अपॉन 2 इंटू 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे, तो क्या गया -6 प्लस 2√19 अपॉन 2 और x इक्वल टू -6 माइनस 2√19 अपॉन 2। अब न्यूमरेटर से देखो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा -3 प्लस √19 अपॉन 2। यहाँ पे 2 हो गया, कट दिस एंड दिस, ठीक है। तो बचा क्या -3 प्लस √19। यहाँ पे भी देखो हमने 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो 2 हो गया, कट ब्रैकेट में क्या बचा था -3 माइनस √19। तो फाइनल आंसर क्या गया -3 माइनस √19। अब अगर आप गुजरात बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपका आंसर यहीं पे आ गया है, ठीक है। पर अगर आप आईसीएसई से पढ़ रहे हो तो आपको √19 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आप लोगों के पास टेबल दिया हुआ होता है, उस टेबल से √19 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपको √19 निकालना नहीं, तो हमारे पास √19 की वैल्यू है 4.3589, तो हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें यहाँ पे आंसर मिला 1.3589 एंड -7.3589। अब आगे आपको पूछा जा सकता है कि आइदर इसको 2 डेसिमल तक रखो या फिर 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक रखो या 3 डेसिमल तक रखो, तो वो उसके हिसाब से आपको अगेन फाइनल आंसर लिख लेना है, वरना यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आगे समझ में? सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, शेयर, comment and like video and share my channel. Thank you.